हमारे सभी विधायक पिछले 5 साल में हमारे साथियों ने जो काम किया है उसकी पूरी रिपोर्ट मतदाता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सचदेव जी ने पिछले 5 साल के कामकाज की एक रिपोर्ट दरअसल के मतदाताओं के सामने पेश की है। हमें लगता है कि लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जनता जो वोट देती है उनका हक है ये जानने का कि हमारे जनप्रतिनिधि ने क्या काम किया है। ये रिपोर्ट आज दिया गया। ये लोकतंत्र के लिए, बिहार के लिए एक अच्छी परंपरा हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमेशा विधायक जनता के लिए जवाबदेह है। लेकिन इस चुनाव में इस बार जो सवाल है वो है कि सरकार वो बिल्कुल बिहार के प्रति और देश के संविधान के प्रति उसकी कहीं कोई जवाबदेही नहीं दिख रही है। उसका उल्लंघन हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और कल चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि की घोषणा की। 69 लाख लोगों के नाम बिहार में काट दिए गए, लगभग जो हर 10 मतदाता में एक नाम, और बहुत सारे लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ। और सबसे बड़ा सवाल इस चुनाव से पहले इस सरकार ने 5 साल कोई काम नहीं किया। हर मांग को ठुकरा दिया, हर आंदोलन को दबाने का काम किया। नौजवानों पर लाठी चली, महिलाओं के ऊपर लाठी चली, उनकी एक भी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब चुनाव से पहले जले पर नमक छिड़कते हुए ये सरकार मजाक कर रही है। बिहार के बेरोजगार नौजवानों को 1000 रुपये का उनको भत्ता दे करके, जो नौजवान पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहा है, जो नौजवान सुरक्षित रोजगार के लिए लड़ रहा है, आरक्षण की चोरी के खिलाफ लड़ रहा है, बहाली में धांधली के खिलाफ लड़ रहा है, उनके साथ ये मजाक है। जो महिलाएं जिनको पूरे कर्ज से मुक्ति चाहिए और पूरे सुरक्षित रोजगार, उनको रोजगार के नाम पर बस 10,000 रुपये दे करके झांसा दिया जा रहा है। 2-2 लाख देने की बात थी, उनको 1 पैसा नहीं दिया गया। और अभी चुनाव में आकर के सरकार ये कह रही है कि हम 400 रुपये की पेंशन को बढ़ा करके 1100 कर रहे हैं। लड़ते रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री सरकार ने ठुकराया और आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट। जब जब सचदेव जी ने जमीन की मांग की, बिहार के भूमिहीनों के लिए रहने की जमीन, खेती की जमीन, नीतीश जी कहते रहे कि जमीन कहाँ से आएगी, आसमान से क्या जमीन लाएंगे। और अभी चुनाव से ठीक पहले 1050 एकड़ जमीन और लाखों पेड़ अदानी को लगभग मुफ्त में सालाना 1 रुपये की लीज पर दिया जा रहा है। मजाक हो रहा है बिहार के गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा सवाल चुनाव में ही है और लोग इसका बिल्कुल बदला लेंगे। ये चुनाव में भ्रष्टाचार है, एक तरफ वोट चोरी और वोट चोरी के साथ साथ सीनाजोरी और घूसखोरी। ये पैसा दे करके उनका वोट लेने की जो कोशिश है, मैं समझता हूँ कि जनता का अपमान है और ये राजनीतिक भ्रष्टाचार है। जनता का जो हक है उस हक के साथ ये मजाक है। हम लोग पूरा हक के लिए लड़ेंगे और इस राजनीतिक भ्रष्टाचार का निश्चित तौर पर लोग मुक्त हो जाए। 45 विधायकों को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल सबके बारे में तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हमारे जो 1 दर्जन विधायक थे, अभी तो 11 विधायक हैं, हमारे तमाम विधायक इसको कर रहे हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिन में सभी विधायकों को कर सकेंगे। सर्वोच्च न्यायालय पर जो मुख्य न्यायाधीश है उनके ऊपर जूता फेंकने की पूरी कोशिश हो रही है, इस तरीके का आक्रमण है। और उस समय कोई भी जो लोग संविधान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, वैसे लोगों पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदुस्तान सब देख रहा है और कौन संविधान के पक्ष में है और कौन खिलाफ है, कौन आज़ादी के पक्ष में है, कौन आज़ादी के खिलाफ है, कौन लोकतंत्र के लिए लड़ रहा है और कौन तानाशाही में मदद कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अभी बातचीत रही है, बातचीत सीटों को लेकर के पटना में हो रही है, इसलिए मेरे लिए यहाँ सिवान में कुछ सीट बढ़ेगा। हाँ, सिवान में इस बार पूरे इंडिया गठबंधन को तमाम सीटों पर जीत मिले। हम लोग इसके 5 साल के कार्यकाल का हिसाब जनता के बीच रखा, यह सबके सामने है। आज 7 अक्टूबर को दरौली महाविद्यालय दरौली के प्रांगण में हमने अपने 5 वर्षों के कामकाज का लिखित रिपोर्ट पेश कर। अब लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे और मुझे जो जानकारी है कि उसको पढ़ने से लोगों को वोट देने में मदद मिलेगी कि मैं किनको वोट दूँ, किस लिए वोट दूँ। इसके उनके जो है ये मुख से उनको निर्णय लेने में मदद। बात रही तो हम हकपा माले से बिलोंग करते हैं
और भाकपा माले अपना हर कुछ ओपन रखती है। भाकपा माले बिल्कुल पारदर्शिता के पक्ष में रहती है। हमने जो कुछ किया है उसको लिखित दे दिया और हम चाह रहे थे कि कुछ और बातें जो बताएं कि करौली विधानसभा में उस काम को मैंने कराया है जिसका नाम भी लोग नहीं जानते। हमने पर्यटन विभाग से काफी उल्लेखनीय काम करौली पचमंदिर घाट पर किया है। कार्तिक पूर्णिमा को पूरे 2-3 जिलों से महिलाएं लाखों की संख्या में आती है और वो स्नान करती है, लेकिन उनको कपड़ा चेंज करने में काफी परेशानी होती है। आज हम लोग उस काम को रात ही शिलान्यास कर दिया और हम बना रहे हैं बड़ा सा हॉल और 20 चेंजिंग रूम, 20 टॉयलेट और नीचे जो कीचड़ पैर में लगता था उसको हम सौंदर्यीकरण करा रहे हैं। तो यह एक करौली विधानसभा के लिए विशेष काम है और उस काम को करके लाखों लोगों को हम लोगों ने ये सुविधा मुहैया कराने का मालिक है। 5 साल के लिए हमें जिम्मेवारी सौंपी थी, तो हम लोगों को 5 साल में क्या किया उसका रिपोर्ट जनता के बीच देना बहुत ही जरूरी था और यह काम हम लोगों ने किया। हमने आप देखा कि 30 सितंबर को हमने मैरवा में हीरादेवी विधानसभा का रिपोर्ट कार्ड दिया और इन्होंने जो है आज 7 अक्टूबर को रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। ये तो एक अच्छी परंपरा है, मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी देना चाहिए और इसके लिए मैं सतदेव जी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने करौली में भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कब कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का घोषणा है, कल पार्टी जिला कमेटी की बैठक है और हो चुका है, तो कल बैठक से तय हो जाएगा डेट, उस समय नॉमिनेशन की प्रक्रिया। पिछला विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, आपकी पार्टी का आइडेंटिटी सबसे बढ़िया तो सबसे सब पार्टी से सबसे ज्यादा था, तो क्या लग रहा है इस पर सबसे ज्यादा सीट आप लोग को मिलेगा? अब देखिए, सीट तो महागठबंधन की बैठकें चल रही है और सीट शेयरिंग पर हमारे बड़े नेता लोग बातचीत कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद रखे हुए हैं कि सीट बढ़ा के मिलना चाहिए और देखते हैं क्या होता है। जो आएगा फैसला उसके अनुसार हम बता देंगे। सांसद पति रमेश सिंह कुशवाहा गए कि 2019 का चुनाव हुआ तो उस समय आपकी मदद किए थे, तभी आपने चुनाव जीता। कितनी सच्चाई है? मैं तो था नहीं, व्यापक जनता का उभार था और लोगों ने जम करके वोट दिया। कोई दावा कर ही सकता है, लेकिन तो दूसरे पार्टी में थे, जदयू में थे, तो पता न किए कि नहीं किए, मैं नहीं जानता। बहुत बहुत धन्यवाद।